नमस्कार दोस्तों, मैं मोद भार्गव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि धरती के घूमने की स्पीड जो है अब तेज हो गई है। यानी धरती अब 24 घंटे से कम समय में अपनी धुरी पर एक रोटेशन पूरा कर रही है। इससे दिन भी छोटे होने लगे हैं और कंप्यूटर, मोबाइल जैसे गैजेट्स में समय की भरपाई के लिए एक नेगेटिव लीप सेकंड लाया गया है। तो इससे गैजेट्स क्रैश हो सकते हैं। ऐसे में आज अपन जानने वाले हैं कि धरती इतनी तेज क्यों घूम रही है, इसकी वजह क्या है, इससे क्या कोई फ़ायदा होगा या नुकसान है। तो आज अपन इसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि लीप सेकंड क्या होता है। आप सभी लीप ईयर के बारे में तो जानते ही होंगे। जैसे हर 4 साल में एक दिन जोड़ दिया जाता है, ठीक इसी तरह कभी कभी एक सेकंड जोड़ने की ज़रूरत भी पड़ती है। लीप ईयर की तरह जैसे लीप सेकंड कहा जाता है। अर्थ को 360 डिग्री घूमने यानी एक चक्कर लगाने में 86,400 सेकंड या 24 घंटे लगते हैं। लेकिन अपनी धुरी पर ये ग्रेविटी की वजह से लड़खड़ाने लगती है, जिससे चक्कर पूरा करने में सेकंड से भी कम वक्त का हेरफेर हो जाता है। अगर इस समय को सटीक रूप से नापा जाए तो दरअसल यह 86,400.002 सेकंड के बराबर होता है। हर दिन ये 0.002 सेकंड जमा होते रहते हैं और एक साल में करीब 2 मिली सेकंड जुड़ जाते हैं। इस तरह से करीब 3 साल में एक पूरा सेकंड बन जाता है। लेकिन यह इतना छोटा वक्त है कि कई बार इसे पूरा होने में काफ़ी वक्त लगता है। इसका असर यह होता है कि इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम यानी IAT से इसका तालमेल बिगड़ जाता है। इसे सही करने के लिए कई बार एक सेकंड को जोड़कर घड़ियों का टाइम सही किया जाता है। अब यह जानते हैं कि धरती इतनी तेज़ी से कैसे घूम रही है। तो 29 जून दिन 24 घंटे से कम का था, यानी अब तक का सबसे छोटा दिन। इस दिन धरती ने अपनी एक्सिस यानी धुरी पर 24 घंटे से कम समय यानी 1.5 मिली सेकेंड, मतलब एक सेकंड के 1000वें हिस्से से थोड़ा ज़्यादा पहले ही यह चक्कर पूरा कर लिया। तो इसी प्रकार से धरती जो है तेज़ी से घूम रही है। तो क्या इसका कोई फ़ायदा या नुकसान होगा हमारे लिए? तो रिपोर्ट्स के मुताबिक यदि धरती तेज़ गति से घूमती रही तो एक नए नेगेटिव लीप सेकंड की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि घड़ियों की गति को सूरज के हिसाब से चलाया जा सके। अब नेगेटिव लीप सेकंड से बड़े नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। इससे स्मार्टफोन, कंप्यूटर और अन्य कम्युनिकेशन सिस्टम जो हैं उनकी घड़ियों में गड़बड़ी पैदा हो सकती है। मेटा ब्लॉग की एक रिपोर्ट बताती है कि लीप सेकंड वैज्ञानिकों, एस्ट्रोनॉमर्स को तो फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन यह एक खतरनाक परंपरा है जिसके फायदे कम और नुकसान ज़्यादा हैं। तो यह इसलिए क्योंकि घड़ियाँ 23:59 के बाद 23:59 पर जाती हैं और फिर 000 से दोबारा शुरू होती हैं। टाइम में यह बदलाव कंप्यूटर प्रोग्रामों को क्रैश कर सकता है और डेटा को करप्ट कर सकता है, क्योंकि यह डेटा टाइम स्टैम्प के साथ सेव होता है। मेटा ने बताया कि यदि नेगेटिव लीप सेकंड जोड़ा जाता है तो घड़ियों का समय 23:59.58 के बाद सीधा 00 पर जाएगा और इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इस प्रॉब्लम के हल के लिए इंटरनेशनल टाइमर्स को ड्रॉप सेकंड जोड़ना होगा। अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियां जैसे गूगल, अमेजॉन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने लीप सेकंड को खतरनाक बताते हुए इसे खत्म करने की मांग की है। अब तक कितनी बार लीप सेकंड जोड़ा जा चुका है? सोलर टाइम और एटॉमिक टाइम में फ़र्क को समाप्त करने के लिए कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम यानी UTC बनाया गया। इसमें सामंजस्य बिठाने की कोशिश 1972 से हो रही है। इससे पहले समय को सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर तय किया जाता था। अगर लीप सेकंड जोड़ा जाता है तो यह कोई पहली बार नहीं होगा। दुनिया भर की घड़ियां जिस UTC के आधार पर चलती हैं उसे 27 बार लीप सेकंड से बदला जा चुका है। असल में कुछ साल पहले तक सोचा जाता था कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की रफ्तार कम हो रही है। ऐसा 1973 तक एटॉमिक क्लॉक से की गई गणना के बाद माना गया था। इसी के बाद इंटरनेशनल अर्थ रोटेशन एंड रेफरेंस सिस्टम सर्विस यानी IERS ने लीप सेकंड जोड़ना शुरू किया, जो 27वीं बार 31 दिसंबर 2016 को जोड़ा गया था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लीप सेकंड क्या होता है और लीप ईयर क्या होता है। अर्थ जो है अपने रोटेशन पर तेज़ गति से क्यों घूम रही है। तो ये सब बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि मैं मोद भार्गव ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।